नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अदिति। शुरू करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। खबर है हल्द्वानी से। कुमाऊं के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में कार्यरत उपनल कर्मचारियों ने सोमवार को कार्य बहिष्कार कर दिया। इस दौरान कर्मचारियों द्वारा अस्पताल प्रबंधन और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की। डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में कार्यरत लगभग 700 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि वो पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान भी उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा की थी, लेकिन पिछले 4 महीनों से उन्हें वेतन नहीं दिया गया। कर्मचारियों ने यह भी बताया कि वर्षों तक सेवा देने के बावजूद उन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया। कई कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति की उम्र के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। हड़ताली कर्मचारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें 3 दिनों के अंदर पूरी नहीं की गई तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस स्थिति के लिए पूरी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की होगी। वहीं इस मामले में राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी का कहना है कि कर्मचारियों का वेतन पिछले 4 महीने से लंबित है। शासन स्तर पर इस विषय में कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि उपनल कर्मचारियों के पद सृजित न होने के कारण बजट नहीं मिल पाया। शासन से बजट जारी होते ही वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। पिछले 3-4 माह से हमारा वेतन आहरित नहीं हुआ है। सारे कर्मचारी परेशान हैं, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। कर्मचारियों की जो है आर्थिक इस समय इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है कि आज की डेट में कोई जो है उनको अधिक कर्मचारी जो हमारे जो है किराए के मकानों में रहते हैं, उनको किराए देने में दिक्कत हो रही है, बच्चों की फीस देने में प्रॉब्लम आ रही है। हम ये सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी जो है मानवीय दृष्टि को देखते हुए हम लोगों ने कोविड के काल में जो है कोविड महामारी में हमने अपना जो है जान हथेली पे रख के सेवा दी है, उसको देखते हुए हमारा वेतन जल्द से जल्द आहरित करें। और सरकार से हमारी ये मांग है कि हमारे पद जो है सर्जित करें। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं और अपनी बात को मैं वाणी को विराम दें। सुंदर सिंह चौहान। नहीं आई है, चौथा महीना की आज 10 तारीख हो गई, कितनी हो गई है, सैलरी नहीं आई है। और दूसरे बात 20 सालों से हम सेवा दे रहे हैं, तो हमारे पद कहाँ गए हैं? इन लोगों ने हमारे पद करे, तुम्हारे पद ही नहीं है, फिर सेवा में हम लोगों को क्यों रख रखा है? और लास्ट में जब प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं तो प्रधानाचार्य प्रिंसिपल कहते हैं कि ऐसा है, आप लोग बदमाशी दिखाते हो, आप लोग यहाँ आते हो, हंगामा करने आते हो। तो हम अपने हक के लिए जाते हैं। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हैं? हमारे लिए सरकारी किया जाए और 4 महीना की हमारे लिए सैलरी दी जाए। विगत 20-21 साल से यहाँ पे कार्यरत हैं और ट्रस्ट के जब ट्रस्ट बना था, जब इसका 1996 में जब इसकी नींव रखी गई थी, तब से भी यहाँ पे पुराने कर्मचारी कार्यरत हैं और पदों के सापेक्ष यहाँ पे सब कार्य थे। और इसमें मैं आपसे सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ट्रस्ट के जो पद थे, जब ट्रस्ट डिसॉल्व हुआ था उसमें 1600 पद रखे गए थे। ट्रस्ट की 35वीं और 36वीं बोर्ड की मीटिंग 2010 में जब ट्रस्ट डिसॉल्व हुआ था, 35वीं और 36वीं बैठक में 1600 पद स्वीकृत किए गए थे और वो पद ट्रस्ट के मैनेजमेंट कमेटी ने किए थे। कि जो ये पद 1600 पद थे, जो ट्रस्ट टाइम के जो 1600 पद थे, उन पदों को पुनर्जीवित करते हुए खबर रुड़की से है। रुड़की और देहात झलाकों में दिन रात हो रही बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस विधायकों ने बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन, झबरेड़ा विधायक विजेंद्र जाती और पिरान कलियर से विधायक फुरकान अहमद बिजली विभाग के एसई दफ्तर पर पहुंचे, जहां उन्होंने रात दिन हो रही बिजली कटौती को लेकर अधिकारियों से वार्ता की। विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि बिजली विभाग के एसई के सामने 3 बड़ी समस्याएं रखी गई हैं, जिसमें रात के समय बार बार बिजली के साथ ही बिजली के तार जो सेंक्शन हुए थे उन्हें नहीं बदला गया है, जिसको लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना पड़ेगा। ये असल में जैसे मैंने शायद आपसे पहले जो मीडिया कर्मी आपके बंधु आए थे, मैंने उनको भी बताया कि पिछले लगभग 2 या 3 दिनों से, ये मानिए 4 दिनों से गर्मी ने अचानक अपना प्रचंड रूप दिखाया है और उसके कारण से सिस्टम में अचानक बहुत तेज़ी से
डिमांड, उनके लोड बहुत तेज़ी से उसमें आया है, सिस्टम में लोडिंग बढ़ी है और लोड उसके कारण से वोल्टेज में डिप आया है। और ये वोल्टेज का डिप हमारे स्तर से भी नहीं है। हमारे जो बिजली घर है 33,000/11,000 का जो बिजली है, जिसको आप लोग नॉर्मली देखते होंगे, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में 33/11 बिजली घर कहते हैं। तो हमें 33/11 का कॉन्सेप्ट ये है कि हमें 33,000 का वोल्टेज मिलता है। मंगलौर में लगातार कई दिन और कई रात ऐसे हो गए कि बिजली की समस्या उत्पन्न हुई भी है, लोग बहुत परेशान हैं। आज हम सभी लोग यहाँ पर विधायक जी, वीरेंद्र जाती जी, फुरकान जी, हम चेयरमैन साहब, महबूब भाई, चौधरी इस्लाम साहब, शाहबुदार साहब, सभी हम लोग आए, बहुत सारे लोग, और आकर यहाँ इनके सामने अपनी समस्याएं रखी। तो समस्याएं 3 तरह की हैं। एक तो ये कि जो रात को बिजली चलनी चाहिए, ये विद्युत विभाग को एश्योर करना चाहिए। खबर हरिद्वार से है। भारत पेट्रोलियम के एक ट्रक ड्राइवर के साथ दिल्ली से आए कुछ यात्रियों के बीच सड़क पर बेरहमी से मारपीट की गई। ये झगड़ा उस वक्त हुआ जब ट्रक हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे पर था। आरोप है कि यात्रियों ने ट्रक ड्राइवर को खींचकर बाहर निकाला और लात घूंसे बरसाने शुरू किए। ड्राइवर के चिल्लाने पर जब कुछ स्थानीय लोग मदद को आए तो हमलावरों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। घटना की सूचना पर ज्वालापुर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपियों ने पुलिस टीम पर भी हमला करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर की चाबी, मोबाइल और नकदी भी छीनी गई। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपियों की गुंडागर्दी साफ नजर आ रही है। स्थानीय लोग और पुलिस की सतर्कता से कुछ ही देर में आरोपियों को काबू कर लिया गया। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल रहा, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने हालात काबू में हैं और इस मारपीट और हंगामे की वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है, जिससे लोगों में काफी नाराजगी है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या बाहर से आए लोग अब सड़कों पर कानून हाथ में लेने लगेंगे। खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में भाजपा नेत्री द्वारा अपनी नाबालिग बच्ची से वेश्यावृत्ति कराए जाने के मामले को कांग्रेस राजनीतिक तूल देने में जुटी है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने हरिद्वार पहुंचकर इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता के साथ भाजपा का पुतला भी जलाया। देवपुरा चौक पर इकट्ठा हुई महिला कांग्रेस नेत्रियों ने भाजपा के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए पुतला जलाया। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि भाजपा सिर्फ आरोपी महिला को पार्टी से निकालकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और आरोपी महिला की भाजपा नेताओं के साथ फोन पर हुई चैट भी सार्वजनिक की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मांग को लेकर वो मंगलवार को उत्तराखंड के गवर्नर से भी मिलने जा रही हैं। ये जांच की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनकी जो कॉल डिटेल्स हैं उससे ये जानकारी निकाली जाए कि वो किन लोगों के टच में थी, कौन लोगों से बात करते थे। हमने उनका फेसबुक प्रोफाइल देखा, वो भाजपा के तमाम नेताओं से मिलती थी, उनके साथ उनका फोटो है। और हम लोग कल जाके इस मुद्दे पे गवर्नर साहब से भी मिलेंगे, उनसे भी सीबीआई जांच की मांग को जो हम लोग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस केस पे, क्योंकि ये भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं, ये समाज की नैतिक। खबर भगवानपुर से है, जहां पर बीडीसी की वार्षिक बैठक आज ब्लॉक सभागार भगवानपुर में होनी थी, जिसमें बीडीसी सदस्य और ग्राम प्रधान पहुंचे थे। मीटिंग शुरू भी नहीं हुई थी कि बीडीओ भगवानपुर रजिस्टर को उठाकर ले गए और मीटिंग के स्थगन की घोषणा कर दी, जिसके बाद भारी हंगामा हुआ और बीडीओ भगवानपुर आलोक गार्मी के कार्यकाल में स्थानीय कांग्रेस विधायक ममता राकेश, भाजपा समर्थित ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल और भारी संख्या में ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। उन्होंने बीडीओ पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो दबाव में एक कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं जिससे पूरे ब्लॉक का विकास बाधित हो रहा है। जब प्रस्ताव ही नहीं जाएंगे तो आखिर विकास कहां से होगा। कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने कहा कि भाजपा अपनी ही पार्टी की दलित की बेटी ब्लॉक प्रमुख के साथ गलत कर रही है, जबकि नारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का दिया जाता है। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में काफी अंतर है। वहीं इस प्रकरण पर जब भाजपा समर्थित महिला ब्लॉक प्रमुख भगवानपुर करुणा कर्णवाल से मीडिया ने बात की तो उन्होंने कहा कि उनके साथ ही इस तरह का बर्ताव क्यों किया जा रहा है। अब वो भी बीडीसी और प्रधानों को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर जाएंगी और आत्मदाह करेंगी। वीडियो साहब ने अपनी तानाशाही दिखाई है। अब ये देखिए, उन्होंने, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो कौन सी राजनीति कर रहे हैं। ना तो उनका राजनीति से कोई मतलब होना चाहिए, क्योंकि वो ब्लॉक के अधिकारी हैं, तो उनको विकास कार्यों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। अब एक बात बताओ मुझे, 94 आदमी 30 मिनट में कैसे साइन कर सकते हैं? ठीक है। और पहली बात है कि उन्होंने मेरे से पूछा ही नहीं है कि भाई मैडम ये रजिस्टर क्लोज करना है या नहीं करना है, क्या करना है, मेरे से कुछ नहीं पूछा गया उन्होंने। मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि
चाहता हूँ मेरे पत्रकार बंधु भाई, हमें भी बड़ी खुशी थी, मेरे गांव की लड़की है करुणा जी, हमें बड़ी खुशी थी काफ़ी समय के बाद में भगवानपुर ब्लॉक में बीडीसी की बैठक होगी और हम भी जाएंगे अपने गांव के विकास के कार्य वहाँ पर बताऊँ। बड़ी खुशी में आज हम 11 बजे यहाँ पर पहुँचे थे और हमने अपने साइन भी करे और खुशी खुशी में हम अंदर बैठे थे, लेकिन यहाँ पर आकर 11:30 बजे हमें पता चला कि वीडियो साहब आनंद फानंद में रजिस्टर उठाकर यहाँ से चले गए और जाने के बाद उन्होंने ये बोल दिया कि यहाँ पर बीडीसी और प्रधानगण कम रहे इसलिए मैं इसे कैंसिल कर रहा है। लेकिन हमारे पास भी काफ़ी सारे हमारे प्रधान भाई वहाँ पर बैठे हुए थे, एक बार कुछ तो हमारे बाहर भी थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करा, ऐसा गलत करा। फिर थोड़ी देर के बाद में हमारे खबर रुड़की से है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एचआरडीए पर हंगामा, दोषी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बढ़ते भ्रष्टाचार के चलते भीम आर्मी ने आज हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण का घेराव कर आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व जमकर हंगामा काटा और विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिकारियों और कर्मचारियों पर रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगाए। इस पूरे प्रकरण से पहले ही विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्यकाल छोड़कर भाग खड़े हुए। आजाद समाज पार्टी के नेताओं के साथ वो लोग भी मौजूद थे जिनसे अधिकारियों ने भारी रकम वसूलने के बाद भी भगवानपुर क्षेत्र में कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। मामलों की गंभीरता को देखते हुए एएसडीएम प्रेमलाल मौके पर पहुंचे और मामले को शांत फिराने का प्रयास किया और कहा कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। एचआरडीए मेरा नाम राव करम है, मैं एचआरडीए द्वारा नक्शे पास कराता हूँ एचआरडीए के माध्यम से। अच्छा। ये घूसखोरी का मामला है। एक प्राइवेट इन्होंने कर्मचारी रख रखा है, शाहिद इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है। वो 307 का मुजरिम है, गैंगस्टर उस पर लगी हुई है, अपहरण का उस पर केस है, मेरे पास सब प्रूफ है। सरगड़ी का है, अफजाल उनके फादर का नाम है। मैंने अंशुल जी के यहाँ उनकी शिकायत की थी तो उन्हें हटा दिया गया था अंशुल जी के द्वारा। फिर भी वो क्या कर रहा है, जय साहब उसके लिंक में, जय और रही दोनों उसी के अंडर में काम कर रहे हैं शाहिद के, क्योंकि वो गुंडा है, सबको मारने की धमकी देता है, इनको भी दे रखी होगी। आपका आना हुआ है एचआरडीए में, क्या कारण है? एचआरडीए में आए हैं, आप देखो 12:30 बज गए, जय साहब भी नहीं आए यहाँ। जय साहब एचआरडीए दफ्तर से ही गायब हैं। कारण ये है, गायब है या भाग गए आपके डर की वजह से? आपने तो जिक्र किया है कि कल बात भी हुई थी। कल मेरी बात हुई थी, मैंने इन्हें कहा था कि अपने ऑफिस में मिलना, मैं आऊँगा अपने साथियों के साथ में, और अब तक तो ऑफिस में नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है उसकी पोल खोलने के लिए हम लोग आए हैं, तो उसके डर से ये लोग आज ऑफिस में ही नहीं है। ये हमारे छोटे भाई हैं राव करम जी, ये छोटे भाई हैं सुमित जी। ये राव अकरम जी 2016 से एचआरडीए में काम कर रहे हैं, नक्शे पास कराते हैं, आर्किटेक्ट का काम करते हैं। और राव अकरम जी जो है लगातार